आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं रचना। दिल्ली में बीच सड़क पर 19 साल की मीनाक्षी को मार डाला गया। सबके सामने उस पर चाकुओं से 35 वार किए गए। मीनाक्षी का परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी जारी है। मीनाक्षी मर्डर केस को लेकर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। आपके कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने आज जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी के यूथ विंग ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। आप कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार भी छोड़ी। 3 कैमरों की नजर से देखिए किस तरह से प्रदर्शन किया गया दिल्ली पुलिस के खिलाफ। दिल्ली में मीनाक्षी मर्डर पर सियासत लगातार जारी है और उसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे प्रदर्शन के लिए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस की तरफ से किया गया है। आम आदमी पार्टी के यूथ प्रोटेस्ट में यहां पर आप देख सकते हैं वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जिस तरह से बार बार चेतावनी देने के बाद भी आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के लोग मान नहीं रहे थे। दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी किया कि देखिए समझिए, क्योंकि आप लोग की बैरिकेडिंग लाइन कुछ अलग है, लेकिन अब मानते नहीं। तो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे वाटर कैनन का प्रयोग किया और तमाम यूथ पर वाटर कैनन यहाँ चलाए जा रहे हैं तेजी से, कि जैसे इन लोग की भीड़ को थोड़ा सा छितर बितर किया जाए। कोशिश इनकी यही है दिल्ली पुलिस की जो प्रोटेस्टर हैं उनकी जगह से जो जगह घेरे हुए रोड से वहां ट्रैफिक जाम की समस्या हो रही है, क्योंकि उनकी जगह जो कोने में थी वहां पे शिफ्ट हो जाए। लेकिन न मानने बाद भी लगातार यहाँ पे वाटर कैनन चलाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इन भीड़ को किनारे किया जाए। अलर्ट ये भी दिया गया है कि अगर ये नहीं मानते हैं तो बल का प्रयोग भी किया जाएगा। इस प्रोटेस्ट में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस प्रोटेस्ट के माध्यम से अरविंद केजरीवाल ने शीला की गद्दी छीनी थी, लेकिन वही प्रोटेस्ट के माध्यम से अब अरविंद केजरीवाल केंद्र की सियासत को भी ललकार रहे हैं, तमाम चैलेंजेस कर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी दिल्ली की जनता क्या आम आदमी पार्टी के इस प्रोटेस्ट को सही मानती है, क्योंकि जिस तरह से विपक्षी का बार बार ये कहना है, ये आरोप है कि कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी केवल ये ड्रामा कर रही है और कुछ नहीं, जबकि दिल्ली में पूरी तरह से मुख्यमंत्री का शासन है। मुख्यमंत्री इसको सही ढंग से अपना सकते थे, दूर कर सकते थे, लेकिन सियासत कर रहे हैं और सियासत करने का इनका शुरू से काम रहा है। और इस सियासत पे कुछ नहीं होगा। दिल्ली की जनता सब कुछ समझ चुकी है, काम कुछ नहीं करना, केवल सियासत ही करना है। ये तमाम आरोप विपक्षी लगा रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सियासत जमकर चल रही है। आज आपके कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। दरअसल कल अरविंद केजरीवाल ने मीनाक्षी के परिजनों से मुलाकात की। केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस के बहाने मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि PM के अंदर रहने वाली पुलिस दिल्ली की सुरक्षा को संभाल नहीं पा रही है। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने सोमवार को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को समन किया है। दिल्ली पुलिस माननीय प्रधानमंत्री जी के अंडर में आती है, या तो वो लोग इसका कुछ करें, वो लोग समय दें, प्रधानमंत्री जी समय दें दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सुधारने के लिए, और नहीं तो दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अंडर में करें। हम ठीक करते हैं इसको। हमने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर की है। दिल्ली के गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से 48 घंटे में रिपोर्ट मांगी है और मंडे को मैं भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब को समन करूंगा। सीधे केंद्र को जिम्मेदार ठहराया अरविंद केजरीवाल ने कहा कि और अगर दिल्ली पुलिस उनसे नहीं संभलती तो हमारे अंडर कर दीजिए। हालांकि BS बस्सी ने कहा है कि उन्हें तलब नहीं किया गया है, बल्कि रिक्वेस्ट की गई है। मुझे तो किसी ने तलब नहीं किया है। हाँ, मेरे को एक मेरे ख्याल में चिट्ठी मेरे हाथ में ही है, ये है चीफ मिनिस्टर ऑफिस से आई है। इसमें राजेंद्र कुमार जी ने मेरे से कहा है, मैं आखिरी लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। It is therefore requested that a time convenient to you on Monday, that is 20th July 2015, may kindly be intimated at the earliest. तो मेरे से क्योंकि रिक्वेस्ट की गई है कि मैं कोई सूटेबल टाइम मंडे को दूं, तो इसलिए मैंने राजेंद्र कुमार जी को बताया है कि मैं 4 बजे जो है मिल सकता हूं। तो उन्होंने मुझे टेंटेटिवली कंफर्म किया है कि 4 बजे की मीटिंग ऑन है। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर निशाना साधा। दिल्ली पुलिस की कमिश्नर BS बस्सी को आपने सुन लिया। बीजेपी और कांग्रेस का रिएक्शन भी सामने आ गया है। सतीश उपाध्याय और JP अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, अब वो सुनिए। देखिए, कौन स्वच्छंद घूम रहा है,
दिल्ली पुलिस ने दोनों को, जिन्होंने वो की, उनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है, पुलिस को और काम करना है, लेकिन इस तरह की घटनाएं ऐसी हैं जिसके बारे में आप प्रियम्प्ट नहीं कर सकते कि किसके मन में क्या है, कौन क्या कर रहा है। सवाल यह है कि इस समय इस इशू पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। जो केजरीवाल साहब बार बार चीजों पर राजनीति करते हैं, जिसकी मृत्यु की हत्या हुई है, वास्तव में हम सबके लिए बहुत ही गंभीर मसला है। किसी महिला की हत्या होना ये बहुत संवेदनशील मसला है, और इस पर जाकर के वो राजनीति करें कि दिल्ली पुलिस हमारे पास होनी चाहिए। गंभीरता से कम उनको बातें करनी चाहिए। मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी ने जो शब्द पूरी कैडर के लिए बोला, पुलिस कैडर के लिए, डिपार्टमेंट के लिए, बहुत शर्मनाक है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए जो लफ्ज उन्होंने पुलिस वालों के लिए बोला। दूसरा ये जो टकराव है, इससे दिल्ली की व्यवस्था खराब हो रही है। हमने भी 15 साल दिल्ली में राज किया है, हमारी सरकार रही है, और बैठ के बात करके नतीजे हल हुए हैं और बेहतरीन तरीके से शासन चला है। लेकिन आज तो ये लगता है कि कल का दिन कैसे बीतेगा ये पता नहीं, सुबह कैसे होगी ये मालूम नहीं, कौन किसको गाली देगा ये पता नहीं। तो ऐसे सरकारें थोड़ी चलती हैं। ऐसे सरकारें नहीं चलती। जेपी अग्रवाल का सीधे सीधे निशाना। टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है, सियासत पूरी तरह से चरम पर है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर बैठकर बात हो तो शायद समाधान निकल सकता है। 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं किस तरह से इस पूरे मामले पर अब सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल पहुंचे हुए थे मीनाक्षी के परिवार से मिलने के लिए। उसके बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय वहां पर पहुंचे, परिवार से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, और अब कांग्रेस की तरफ से अजय माकन भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। सियासत जमकर चल रही है, लेकिन समाधान निकलता हुआ कहीं से कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। ज्यादा देर के लिए रुक लेते हैं। हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, हमने देखा पहले तो मामले में ढिलाई बरती गई, लेकिन जैसे जैसे पहले अरविंद केजरीवाल पहुंचे, पर बीजेपी और कांग्रेस के एक के बाद एक नेता पहुंच रहे हैं। सियासत तो जमकर चल रही है, लेकिन आगे समाधान क्या निकलता हुआ दिख रहा है? देखिए रचना, का समाधान की बात करें, समाधान किसी के पास नहीं है, क्योंकि अपूर्ण राज्य है, पूर्ण राज्य नहीं है। सबसे बड़ी बात समझनी होगी सबको। सियासत शुरू कर दी अरविंद केजरीवाल ने, तो पीछे पीछे दोनों दल पीछे कहाँ आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी आगे बढ़ी और पीछे पीछे बीजेपी भी आगे बढ़ गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है अपनी जमीन तभी से जमीन जो है अपनी वो आगे बढ़ाती चली जा रही है। उनकी आगे जो कोशिश है एमसीडी चुनाव को लेकर है, इसलिए कोई भी मौका चूकना नहीं देना चाहती और तमाम वो निशाने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से साध रही है। और वहीं कांग्रेस जो है, कांग्रेस पास खोई हुई जमीन जो है उसे बचाने की कवायद है, क्योंकि जो खोई जमीन है उसे वापस लिया जाए, इसलिए वो सियासत करने वहां पहुंच चुकी। बीजेपी के पास मौका इसलिए था कि जो बची कुछ इज्जत है, बची कुछ जो वोट बैंक है, उसको समेट लिया जाए। कहीं ऐसा नहीं हो कि आम आदमी पार्टी के चक्कर में वो भी उनसे चली जाए। तो एक सियासत का दौर पूरी तरह से तेज हो चुका है दिल्ली के अंदर, और कहीं न कहीं बार बार कोई न कोई मुद्दा जरूर बनता है। अगर हम पिछले दिनों की बात करें हम, तो जिस समय कांग्रेस की सरकार अगर कुल मिलाकर